जब राजा खा पी रहा था और परमेश्वर के भवन के बर्तन निकाल के उनमें दारू पी रहा था, तो हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा, हां, और वो शब्द किसी को समझ नहीं आया, जबकि हर भाषा को पढ़ने और बोलने वाला, सीखने वाला, समझने वाला वहां पे खड़ा था। और दानियेल ने आके उस भाषा का अर्थ समझाया कि राजा, तेरे दिनों का अंत हो चुका है, तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तू आज तू मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मादियों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था वो रिलीज हुआ। आप समझ रहे हैं? हां, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ, आपके पति की साल्वेशन, आपकी फैमिली की साल्वेशन जो शैतान ने पकड़ी, जैसे ही गैर भाषा रिलीज होती, शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है जो आपके साथ संबंधित है लेकिन उसने पकड़ी हुई। याद रखो, आपकी लाइफ को जिस तरह से परमेश्वर आगे लेके जाएगा यह दूसरों से अलग होगी। आप किसी को कॉपी करके अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जाने पाओगे। हां, आप दूसरों से सीख सकते हो, किसी से पॉजिटिव सीख सकते हो, किसी के नेगेटिव से सीख सकते हो, लेकिन किसी को टोटल 100% कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी ऑन रेवलेशन चाहिए होती जो आपको गैर भाषा देती है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान आत्मिक रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में उन चीजों को छोड़ देता है जो आपकी हैं लेकिन उसने पकड़ी हुई। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स जिनसे खुदावन डायरेक्ट बात करता था, बिना प्रार्थना के चल नहीं पाते थे। सोचो आम बिलीवर क्या चलेगा? वो ईश्वरीय गाइडेंस, परमेश्वर की, जिसे आप बोलते हो अगुवाई, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती जो प्रेयर में नहीं है। आपके बच्चे के बारे में क्या करना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या करना है, आपके कैरियर के बारे में क्या करना है, कौन आपको बताएगा? होली स्पिरिट बताता है आपको। आप प्रार्थना में रहते हैं और लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना करने पे जो अगुवाई आपको मिलती, वो तो कमाल की बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि लिखा, जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपने प्राण की, सोल की। डिप्रेशन आपकी सोल में होता है, आपके ब्रेन में नहीं। अगर ब्रेन में हो तो उसका इलाज हो जाए, और डॉक्टर डिप्रेशन का कभी इलाज नहीं कर पाते, आपको सिर्फ नशे की गोलियां दी जाती। और जैसे ही आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी सोल पे काम होता है, आपके प्राण पे काम होता है और डिप्रेशन जाता है, अगुवाई मिलती है, नई चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती, ईश्वरीय चीजों की एंट्री होना शुरू होती, डेविल अपनी चीजों को लेके बाहर जाता है। और आज यीशु मसीह के नाम में जहां जहां शैतान आपकी लाइफ में छुपा है, मैं कमांड करता हूं उसको बाहर आने के लिए और आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। अगर आमीन, ये थंडर से, आग से भरा हुआ, तो ये आशीष आपकी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जैसे ही गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है उसे वो छीन सकता है आपकी लाइफ से, उसे मालूम है। और इसीलिए राजा ने परमेश्वर के जो भवन के बर्तन थे, लिखा, वो मंगवा के उनमें दारू पी। और जब गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ न्याय के नीचे आ गया। और जैसे ही आप गैर भाषा में बातें करते हैं, आपकी लाइफ सीधा होना शुरू होती। जो कुछ शैतान का है वो जाना शुरू होता है, जो कुछ परमेश्वर का है आपकी लाइफ में एंट्री करना शुरू होता है। और ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा चेंज, छोटा बदलाव, उसको कभी तुच्छ मत समझो। एक छोटी ब्लेसिंग कभी तुच्छ मत समझो, वही बड़ी होगी। वही छोटा बदलाव बड़े बदलाव में बदलेगा। एलिया ने कहा, जा अपने सेवक को जा, देख क्या हो रहा है। कहता कुछ नहीं हो रहा। अब देख, 7वीं बार कहता मुट्ठी सा एक बादल उठा है सिर्फ। कहता मुट्ठी बादल उठा है ना, चिंता मत कर, यही घनेरी घटाओं में बदल जाएगा। जैसे ही मुट्ठी पर बादल उठा, उसने राजा को बोला, राजा भाग जा यहां से, क्योंकि इतनी बारिश आएगी बाद में तेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है।
मेरी लाइफ में जितने बड़े काम हुए, वो 7 हो 8 हो जो बड़े बड़े हैं, वो सब छोटे से चिन्ह से शुरू हुए हैं। इतना छोटा बदलाव जिसे देखकर आप डिस्करेज भी हो सकते हो, निरुत्साहित हो सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि मेरी इतनी प्रार्थना के बाद ये एक बिंदु सा बदलाव नहीं, ये सही नहीं। पर आपको मालूम नहीं परमेश्वर काम कैसे करता है। वो छोटा सा बदलाव छोटा नहीं, जल्दी 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 वो बारिश के रूप में, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो छोटा बदलाव नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है। आपकी मां के गर्भ में आप 10 फुट के नहीं गए थे, आप इतने छोटे थे कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और देखो अभी आप कितने लंबे चौड़े हो। हर छोटा बदलाव आपकी लाइफ में छोटा नहीं है, परमेश्वर का अनदेखा हाथ उसके पीछे है। और जब आप हाथ पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है, मैं सुधर के रहूंगा, प्रेयर में रहूंगा, फास्टिंग में रहूंगा, वो बदलाव बदलने में, उसको चेंज होने में, उसको बड़ा होने में अब देर नहीं लगने वाली, क्योंकि आपका सीजन चेंज हो रहा है। चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, आपका सीजन चेंज हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सीजन चेंज हो रहा है, आपका फिजिकल सीजन चेंज हो रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। चर्च, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा होली स्पिरिट के साथ। परमेश्वर ने कहा, क्या ये लड़के अपना हाथ सीधा कर, लिखा जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो सीधा हो गया। यीशु मसीह ने खींच के सीधा नहीं किया, उसको आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप बदलाव चाहते हो तो परमेश्वर कहता मेरे साथ कोऑपरेट कर, मेरे वचन के साथ चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप आसमान से कुछ नहीं बरसेगा, आपको आसमान खोलना पड़ेगा अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से, अपनी गिविंग से, अपने फेथ से, अपने खड़े रहने से। और हथियार आपको दिए हैं, उसने आपको इतने हथियार दिए हैं कि एनिमी के, शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप गैर भाषा में बातें करो, उसको समझ नहीं आएगी करना क्या है आपकी लाइफ में, इतना कंफ्यूज होगा वो। लोग उठा के ले गए लड़की को, गैर भाषा बोलने वाली, उसने गैर भाषा बोली, रेपिस्ट कंफ्यूज हो गए, उठा के उसको बाहर फेंक के गाड़ी में भाग के चले गए, आपस में लड़ने लग गए। गैर भाषा, जो कुछ शैतान ने आपसे छीनना चाहा, या वो छीनना चाहता है, या छीन चुका है, गैर भाषा उसे वापस लेके आ सकती है। मेरी याद रखो बात, परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया नहीं चाहता है जो कलीसिया हर वक्त शैतान से बचने की प्रार्थना करती हो या डिलीवरेंस की प्रार्थना करती हो। वो ऐसी कलीसिया चाहता है शैतान उसको देख के डरे और घुटने उसके काम पे, वो ऐसी कलीसिया चाहता है। और गैर भाषा में बातें करने के लिए आपको एक कोने में बैठने की जरूरत नहीं, आप आराम से जाके गैर भाषा बोल सकते हो। अगर काम पे जरूरी ऊंची बोलनी, आप जीप में गैर भाषा बोल सकते हो। हाँ, आप 5 मिनट के लिए फ्री हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। आप बर्तन मांज रहे हो, आप गैर भाषा बोल, आप चारपाई बिछा रहे हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। हालेलुया। और किसी को बताने की जरूरत नहीं आप गैर भाषा बोल रहे हो, तो लोग आपको पागल समझेंगे। अपने जीभ में, अपने मन में, अपने मुंह में आप गैर भाषा में बातें कर सकते हो, और प्रार्थना में आप गैर भाषा से शुरुआत कर सकते हो। आप इमेजिन करो, बाइबल कहती है जब एक निश्चित समय पर पानी हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, और जो कोई बंदा उस कुंड में पहले उतरता था वो हील हो जाता था। हाँ या ना? एक टाइम होता है जब आपको मालूम होता है अब वो टाइम है प्रेयर करने का, अब वो अनॉइंटिंग हिल चुकी। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे कि नहीं? मैं कैसे समझाऊं ये आपको? चर्च में एक टाइम आता है जब आपको आत्मा छू रहा होता है और अनॉइंटिंग अवेलेबल होती है, आपको मालूम होता है ये टाइम है शैतान को हिलाने का। हाँ या ना? जब आप घर में होते हैं और आपको वो चीज मिस होती क्योंकि गैर भाषा का यूज आप नहीं करते हो, सबसे पहले जब प्रार्थना में बैठो गैर भाषा में बातें करो। लगातार आपको टॉपिक भी परमेश्वर देगा, और आपको अंदर से एक ताकत, एक स्पिरिचुअल, एक हियाव, एक हौसला, एक फायर परमेश्वर देगा। और जब फिर आप शैतान को डांटोगे क्योंकि पानी हिल चुका है, अनॉइंटिंग हिल चुकी, ऐसे काम जल्दी होते हैं। वही पानी है, वही मरीज है, पहले उतरे तो कोई हीलिंग नहीं, लेकिन हिलने के बाद उतरे तो हीलिंग है।